किसी ने बड़े काम की बात कही है कि घमंड मत करना कि हम दूसरों को खिला रहे हैं, क्या पता हम खुद दूसरों के भाग्य से खा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था, उसका नाश्ता बहुत ही प्रसिद्ध था। जो भी उधर से गुजरता था वहाँ नाश्ता करके ही जाता था। सुबह सुबह उस रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ लगती थी, बहुत सारे लोग आते थे, उसमें खाना खाते थे। और उसी खाने के बीच में एक बार एक बिजनेसमैन पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने भी सुना उधर से गुजर रहे थे। वहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा है, वो अपने ड्राइवर को रोकते हैं और वहाँ नाश्ता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। नाश्ता किए, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और नाश्ता करते करते उनकी निगाह एक आदमी पर पहुँच जाती है और देखते एक आदमी आता है। वो खाना खाया, धीरे से प्लेट रखा और बिना उस काउंटर पर गए जहाँ पर पैसा दिया जाता है, धीरे से निकल गया। वो देखने के उनको लगा ये आदमी आया, खाना तो खाया, नाश्ता तो किया, लेकिन पैसे नहीं दिया। अल्लाह, वो देखते रहे। फिर दूसरे दिन जब वो उधर से लौट रहे थे, फिर वहीं पर रुके वो नाश्ता करने के लिए। नाश्ता किया और संयोग से वही आदमी फिर उनको देख गया। उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया। वो आदमी आया, गया, नाश्ता लिया, खाया, धीरे से प्लेट रखा और चुपके से निकल गया। फिर वो उसको देखते रहे। अब उनके मन में थोड़ा सा विस्मय हुआ। वो कहे, कौन सा आदमी लग रहा है, पैसे नहीं देता, खा करके चला जाता है। फिर वो तीसरे दिन भी लौटे। अब उसको देखने के लिए लौटे। उनके मन में जिज्ञासा ये हो गई कि देखें ये क्या करता है। फिर तीसरे दिन भी आए, फिर वो आदमी आया और वो नाश्ता किया, धीरे से प्लेट रखा और चला गया। अब उनके मन में और जिज्ञासा हुई कि कौन है डेली आता है, ऐसे खा के चला जाता है। अब वो उसको देखने के लिए चौथे, पाँचवें, छठे, एक हफ्ते लगातार आए। उन्होंने उसको वॉच किया, अच्छे से वॉच किया। जब वो कन्फर्म हो गए कि आदमी आता है, नाश्ता करता है और बिना पैसे दिए चला जाता है, तो उनसे रहा नहीं गया। उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंचे और उससे कहे, भाई साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। तो रेस्टोरेंट का मालिक जो है कहता, ठीक भाई साहब, थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है, आप बैठिए 2 मिनट, अभी आपसे बातें करता हूँ। वो बैठ जाते हैं। थोड़ी सी जब भीड़ शांत होती है तो वो रेस्टोरेंट का मालिक उनको बुलाता है, कहता, बताइए भाई साहब क्या बात है। वो कहते हैं, देखिए भाई साहब, मैं आपके यहाँ लगभग इधर एक हफ्ते से आ रहा हूँ, नाश्ता करता हूँ। एक आदमी ऐसा है जो आता है, धीरे से नाश्ता करता है और बिना पैसा दिए चला जाता है। वो आपका बहुत नुकसान करा रहा है। अगर वो ऐसे करेगा तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो कहता, भाई साहब आप बात सही कह रहे हैं, एक आदमी है ऐसा, लेकिन आप ये बताने वाले पहले नहीं हैं। आपसे पहले भी कुछ लोगों ने उसके बारे में हमें बताया, और जब पहली बार किसी ने उसके बारे में बताया तो मैंने भी थोड़ा उसको वॉच किया, मैंने उसका पीछा किया, उसको फॉलो किया। मैं थोड़ी दूर तक उसके पीछे गया तो यहाँ से थोड़ी दूर पर जाकर के एक पेड़ है, उसके पास चबूतरा है, वहाँ पर वो बैठ गया। जब नाश्ता करके गया और कुछ भगवान से प्रार्थना करने लगा, तो मैं भी उसके पीछे गया था। तो मैं पूरी प्रार्थना तो अच्छी तरह से नहीं सुन पाया, लेकिन शायद मुझे लगा वो कह रहा है कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तेरा शुक्रिया, आज तूने नाश्ता बहुत अच्छे से करा दिया। इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ थी, मैं उस भीड़ के बीच में गया और अच्छा नाश्ता करके आ गया। प्रभु, तुम ऐसे ही ऐसी भीड़, आप ऐसे ही भीड़ इस रेस्टोरेंट की दुकान पे बनाए रखना, ताकि मैं जाऊं और नाश्ता करके चला आऊँ। मैं वापस आ गया, वो भीड़ कम नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि वो, मैंने फिर भी उसको देखा, वो आता जाता, यहाँ से प्रार्थना करता है, यहाँ से प्रार्थना आता, यहाँ से प्रार्थना करता, प्रभु आपने कितना अच्छा किया, इस रेस्टोरेंट पे भीड़ ऐसी बनी रहे। तो फिर मैंने निश्चित किया, उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा उस आदमी से, फिर मैंने अपना विचार बदल लिया। मैंने कहा ठीक है, इतने लोग आ रहे हैं, अगर एक आदमी ऐसे आता है और बिना पैसा दिए चला जाता है तो जाने दो, मेरा क्या नुकसान है। मेरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ तो हो रही है। मैंने अपना विचार बदला तो मेरी सोच बदल गई और मैंने अपने आदमियों से कह दिया कि वो जब भी आए उसको खाने देना, उसको वॉच भी मत करना, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई हमें देख रहा है, इग्नोर कर रहा है। और इस तरह से हम लोग, आता है वो चला जाता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो ये छोटी सी कहानी। और वो रेस्टोरेंट का मालिक ये भी कहता है साथ में उस आदमी से कि देखिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहाँ पर इक्का दुक्का लोग पहुँचते हैं, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ लगी रहती है। हो सकता है इस भीड़ का कारण उसकी प्रार्थनाएं हों, उसकी दुआएं हों, उसकी दुआएं मेरे लिए काम कर रही है, इसलिए मैं इससे खुश रहता हूँ। मुझे उसके खाने से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो ये छोटी सी कहानी, इस छोटी सी कहानी का दोस्तों सारा स्पष्ट है। आप अगर रेस्टोरेंट के मालिक हैं, किसी दुकान के मालिक हैं, या कोई ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना होता है,
अगर उस भीड़ में कोई ऐसा आदमी आ गया जो थोड़ा सा संकट में है, कुछ पैसे उसके पास कम हैं, तो उसके ऊपर दया की भावना रखिए, थोड़ा उसकी मदद कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपके यहाँ आते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें पैसे दे देते हैं। आप जितना भी लाभ बनाते हैं लोग दे देते हैं, उससे ज़्यादा दे देते हैं। हो सकता है 100 लोगों में 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको कोई समस्या हो। तो आप अगर ऐसे कोई समस्याग्रस्त आता है तो उसकी थोड़ा मदद कीजिए। हो सकता है वो जो दुआ दे करके आपको जाए, उसके कारण आपके रेस्टोरेंट की, आपके दुकान की, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें तरक्की मिलती जाए। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। और ये ध्यान रखिए, ऊपर वाले ने हमें उतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम एक आदमी को खाना खिला सकते हैं, हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी सोच बदलिए, लोगों के प्रति दयालु वाला नज़रिया रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे काम करिए, उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए वही बात जो आपको बताता हूँ, भगवान ने जो कुछ भी दिया है उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। एक बात हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले न कभी भूलते हैं न भूल करते हैं, आपके सभी कर्मों का सच्चा हिसाब रखते हैं और उचित समय आने पर उसका फल भी देते हैं। खुद खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।